बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में जो सीरीज़ मैंने शुरू की थी ज़िमनी इंतख़ाबात के हवाले से, दो बड़े अहम हलके हैं और दोनों हलके हैं झंग के। एक PP 125 झंग 2 और एक है PP 127 झंग 4। इन दोनों हलकों के हवाले से आपको जो सिचुएशन है अभी की वो मैं बताऊंगा। और यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो दोनों उम्मीदवार यहाँ पर मोस्ट फेवरेट हैं। बल्कि अभी तक की जो सूरत हाल है उससे तो बड़ी आसानी से मैं ये कह सकता हूँ। बल्कि कुछ फिगर्स और कुछ चीज़ें जो है और जो कुछ सपोर्ट के ऐलानात वगैरह भी हुए हैं, उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून के दोनों उम्मीदवार हैं इन दोनों हलकों में, उनकी आप कह लें कि ज़मानतें ज़ब्त हो चुकी हैं। बल्कि नाजरीन, एक और इंटरेस्टिंग इसमें मामला ये है कि 2018 में इन दोनों हलकों में नून लीग के जो उम्मीदवार थे वो थे ही सिफर। एक हलके में तो नून लीग को कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला, जबकि दूसरे हलके में कोई बिल्कुल आज़ाद मतलब ऐसा उम्मीदवार था जिसका अपना कोई वोट बैंक भी इतना ज़्यादा नहीं था, और उसने 2000 के करीबी वोट जो है वो यहाँ से हासिल नहीं किए थे। तो नून लीग तो यहाँ पर सिरे से है ही नहीं। एक तो इन हलकों में बरादरियों का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उनका काफ़ी ज़्यादा वोट है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ सजादा नशीन या आप कह लें जिस तरह से जो झंग 4 है PP 127 पीर सियाल शरीफ, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया है। 2018 के आपको मैं पहले कुछ मुख्तसर फिगर रखूँगा, फिर उसके बाद लेटेस्ट जो यहाँ पर जो सारी सिचुएशन बनी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। तो PP 125 से मैं आगाज़ करता हूँ। झंग 2 का ये जो है वो हलका है। इस हलके में नाज़रीन फैसल हयात साहब थे, जो कि 2018 में आज़ाद हैसियत से 50,000 वोट उन्होंने तकरीबन हासिल किए और वो जीते थे यहाँ से। मियां मोहम्मद आज़म साहब ने कोई 38,500 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर हासिल किए और जीते थे। और मोहम्मद जावेद अकबर साहब जो थे वो भी आज़ाद हैसियत में थे और उन्होंने कोई 12,000 वोट हासिल किए थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगेन सेम उम्मीदवार को टिकट दिया, मियां मोहम्मद आज़म साहब को। और फैसल हयात साहब जो हैं, जो आज़ाद हैसियत में लड़ के जीते थे, वो इस मरतबा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ रहे हैं। और फैसल हयात साहब जब 2018 में जीते थे तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे और फिर उसके बाद मुनरिफ हुए और उनको डी सीट जो है वो किया गया। तो ये इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड और ये सारी जो कहानी थी वो मैंने आपके सामने रखी। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो टर्न आउट इस तरीके से हुई है कि 2018 में जो फैसल हयात साहब जीते थे, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो मुकाबला या बरादरियाँ जिनके दरमियान रहा है वो यही दो उम्मीदवार रहे हैं। मुख्तलिफ जमातों से ये लड़ते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में जब आई तो फिर मोहम्मद आज़म साहब जो थे वो उनको टिकट मिला। तो यहाँ पर नाजरीन, एक तो नून लीग जो है वो है ही नहीं, बल्कि लास्ट इलेक्शन में तो नून लीग ने शायद यहाँ से टिकट भी जारी नहीं किया था, क्योंकि उनका कोई उम्मीदवार यहाँ से यहाँ पर था ही नहीं कि किसको टिकट जारी किया जाए, तो वो यहाँ पर फारिग है। बहरहाल यहाँ से एंटी जो मियां मोहम्मद आज़म साहब के कुछ एंटी लोग थे, उन्होंने एक तो सपोर्ट किया था फैसल हयात साहब को, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से नाराज़ थे मियां मोहम्मद आज़म साहब से कि उन्होंने उस तरह से उनके जो काम वगैरह थे वो नहीं किए थे। लेकिन 2018 में जब फैसल हयात साहब इलेक्ट होकर जब आए, और फैसल हयात साहब का आपको मैं भी ये भी बता दूं कि ये एक तो इनका ये ख़ानदानी बहुत सारे लोग इनके सियासत पे भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि इनके वालिद साहब के वाले से कहा जाता है कि ये पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जो है वो लड़ते रहे हैं। बहरहाल अब यहाँ पर मामलात रिवर्स इस तरीके से हुए हैं कि फैसल हयात साहब जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त बददिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि लोगों ने जब 2018 में भी उनको टिकट दिया था तो उसकी रीज़न यही थी कि वो ऑलरेडी जमातों से बददिल हो चुके थे और उनका ये मानना था कि फैसल हयात साहब आज़ाद हैसियत में इनको वोट दिया जाए तो शायद ये हलके में जो कोई काम वगैरह है वो कर ले, क्योंकि इस हलके में जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं नाज़रीन वो भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पर गैस और पानी के जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और जो हैं फैसल हयात साहब वो जीत तो गए, लेकिन 3 सालों में उन्होंने हलके में ना कोई काम करवाया, ना वो कोई ज़्यादा अवामी रहे और लोगों के साथ उनके जो मामला थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहे। और इसी वजह से 2018 का जो वोट था वो अब रिवर्स हो चुका है और वो सारा पड़ने जा रहा है फैसल हयात साहब को। और फिर एक प्लस पॉइंट उनका ये भी है कि सुल्तान बाहू सजादा नशीन, इनके हवाले से
नाज़रीन कुछ इत्तलात हैं कि इन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का जो ऐलान है वो कर दिया है। और ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि यहाँ पर एक मैंने पहले भी कहा बरादरियों का बहुत बड़ा रोल है, और फिर जो सज्जादा नशीन साहब हैं इनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोल भी है, और इन्फ्लुएंस भी जाहिर सी बात है रखते हैं। तो यहाँ पर पार्टी का कोई ज़्यादा वो नहीं है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया मकबूल है, और बहुत लोग जो हैं, जो एक नज़रियाती वोट, और बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहते हैं कि वो इक़्तिदार में वापस आएँ। तो बहरहाल वो एक एज तो मौजूद है, लेकिन साथ में ये एज मौजूद है कि ये सारा अब जो पलड़ा जो मैंने आपको तफसीलात बताई, ये सारा अब पड़ चुका है फैसल हयात की बजाय मियाँ मोहम्मद आज़म साहब के पलड़े में जो है वो पड़ चुका है। और जो उन्होंने वोट का मार्जिन जो 2018 में भी खैर अच्छा खासा वोट का मार्जिन था, लेकिन इस मरतबा आप देखेंगे कि जो नताइज हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो इस वक्त फेवरेट भी है, और बल्कि मैं कहूँगा कि बड़े मार्जिन से यहाँ पर जो मियाँ मोहम्मद आज़म साहब हैं वो जीते हुए नज़र आ रहे हैं। जो हल्का है PP 127 जंग 4 का, ये हल्का इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस हल्के में भी इसी तरह की जो सूरत हाल है, और बल्कि मज़ीद भी उसमें कुछ चीज़ें मौजूद हैं। पहले 2018 की कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। महर मोहम्मद असलम साहब थे, उन्होंने 27,000 के करीब वोट हासिल किया आज़ाद हैसियत में, और वो जीते यहाँ से। महर मोहम्मद नवाज़ साहब थे, उन्होंने कोई 26,500 के करीब वोट हासिल किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे, वो दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर खुरम अब्बास सियाल साहब थे, उन्होंने कोई 10,000 वोट हासिल किया, और वो आज़ाद हैसियत में जो है वो यहाँ से लड़े थे। और उसके बाद नून लीग जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आती है, और उन्होंने कोई 2,000 भी वोट यहाँ से हासिल नहीं किया। तो यहाँ पर भी आप नून लीग के ऊपर तो एक क्रॉस लगा दें, नून लीग तो यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन इस दफ़ा चूँकि महर मोहम्मद असलम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के बाद वो मुनरिफ हुए, तो उनकी D सीट होने के बाद मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट जारी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेम मोहम्मद नवाज़ भरवाना साहब को ही जो टिकट है वो जारी किया है। अच्छा, अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पर कैसे फेवरेट है, और प्लस पॉइंट उनके क्या हैं। एक तो गुलाम अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी जो बरादरी सिस्टम है वो यहाँ पर भरवाना बरादरी जो है वो ज़्यादा पॉपुलर भी है, और यहाँ पर जो सियासी मैदान है उसमें यही बरादरी है। अब गुलाम बीबी भरवाना MNA, एक तो उनकी सपोर्ट है महर मोहम्मद आज़म साहब मोहम्मद नवाज़ साहब के साथ। और मोहम्मद नवाज़ साहब का आपको मैं ये भी बताऊं कि 2018 का इलेक्शन वो सिर्फ कोई ज़्यादा मार्जिन 500-600 के मार्जिन से वो हारे थे, तो उस वक्त भी नेक टू नेक मुकाबला हुआ था। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक तो गुलाम बीबी भरवाना साहिबा की जो सपोर्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, फिर दूसरे नंबर पर पीर सियाल शरीफ जो हैं उनके हवाले से ये तफसीलात हैं कि वो भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा साबिक वज़ीर रहे हैं शेख वकास अकरम साहब, वो भी इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं। तो ये सारे जो प्लस पॉइंट हैं ये सारे जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में। और दूसरी तरफ अगर आपको मैं बताऊं तो मोहम्मद नवाज़ भरवाना साहब के हवाले से बताऊं तो वो यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार ज़रूर हैं, लेकिन वो आप ये कह सकते हैं कि माजी में मजबूत उम्मीदवार रहे हैं, इस मरतबा वो मजबूत उम्मीदवार नहीं है। मोहम्मद नवाज़ महर मोहम्मद असलम साहब जो हैं ये तो खैर 4 मरतबा पहले भी MP रह चुके हैं, वज़ीर भी रह चुके हैं, मशीर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी ही ये जो है वो शामिल हुए थे। लेकिन नाजरीन इनका एक ये है कि कंपेन तो ये कर रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया चल रहा है, और फिर ऊपर से मोहम्मद नवाज़ भरवाना साहब को ये जो 3 प्लस पॉइंट्स और जो सपोर्ट है, फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो भी यहाँ पर जलसे और कंपेन कर रही है। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब जो तमाम हलकों में जाकर जलसे कर रहे हैं, तो ये सारा जो वोट है वो शिफ्ट कर रहा है। ये जो सारे प्लस पॉइंट्स हैं ये जा रहे हैं महर मोहम्मद नवाज़ साहब के हक़ में, और बड़ी आसानी के साथ ही जो 500 वोटों का 2018 में गैप था, बड़ी आसानी से वो कवर करेंगे। और ये ऐसा हल्का है जहाँ पे मैं तो एटलीस्ट ये कह सकता हूँ कि एक अच्छे मार्जिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ से जीती हुई नज़र आ रही है। ये दोनों हल्के ऐसे थे नाजरीन जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में तो हारी, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार
जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। लेकिन ये दोनों हलकों में रिवर्स इस मरतबा ये लगा है कि इस वक्त की सिचुएशन और ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक जो कंपेन्स वगैरह चल रही हैं या जो सर्वे आए हैं या जो लोगों की सपोर्ट है वो सारी की सारी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर इन दोनों हलकों में रही, बल्कि 127 में तो बड़ा थोड़े मार्जिन से वो हारी थी, और फिर 125 में थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा था। लेकिन उस वक्त की सिचुएशन और अभी की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल उलट हो गई है। वो लोग जिन्होंने फैसल हयात को सपोर्ट करके उनको जितवाया था वो इस वक्त सपोर्ट मियां मोहम्मद आजम साहब की जो है वो कर रहे हैं। तो ये दो हलके जो जंग के हैं, यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है क्लियरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती हुई नज़र आ रही है, और मेरे ख्याल से एक अच्छे मार्जिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीतेगी। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।